वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मुझे बड़ा इस बात का जब बहुत ज़्यादा पेन फील होता है जब मैं आपको कोई भी कंटेंट बहुत क्वालिटेटिव डिलीवर करती हूँ। और याद रखिएगा, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे स्टोरी सेक्शन हो, चाहे आपका इंटरपर्सनल स्किल्स का हो, चाहे कंप्यूटर हो, या फिर कोई भी मेरे हज़ारों तो नहीं कह सकते मगर कम से कम 20 प्लेलिस्ट तो पड़े ही होंगे। हर एक सेक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हर वीडियो को कंप्लीट रोज़ाना सुने। मुझे इतना झेलने की आदत डाल लें कि कम से कम आपको फ़ायदा हो जाए। तो रोज़ाना मुझे सुन लिया करें। मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, कंप्लीट वॉच और लाइक किया करें, और साथ ही प्यारे से अच्छे कमेंट भी किया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें वीडियोस को, ताकि ये चीज़ें दूसरों को भी पहुँचे और हमारी जो एक ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो और लोग जुड़ें और बेनिफिट लें। और साथ ही एक रिक्वेस्ट और रहेगी, बहुत हार्डली रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ क्यूसील को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए लोग आते हैं वो क्यूसील को ज़रूर सब्सक्राइब करें, या फिर जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों के जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जी प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं अपने क्लोज़ फ्रेंड से। और जो आप लोग सुन रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। मेरी 100% गारंटी है। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट मैं बना रही हूँ। और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपका कोई अपडेट, कोई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to QCL and hit the bell icon also, because you all will be update। आप सब अपडेट हो जाएंगे अगर कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए आज हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ाने के लिए तो इतना कुछ है कि अगर मैं सालों बैठकर पढ़ाऊँ तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हिसाब से पढ़ाना पड़ता है ना। सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव चैनल चला रहे हैं। खैर, हम आज रीडिंग ईमेल के बारे में बात कर रहे हैं कि ईमेल रीड कैसे करते हैं, उसी के बारे में। तो फटाफट से एक ईमेल आईडी खोल लेते हैं। मैंने कंप्यूटर ऑन किया और यहाँ पर मैंने एक रन डायलॉग खोल लिया है। चाहती तो मैं विंडो की प्रेस करके, या मैं यहाँ पे मेरे पास होम स्क्रीन पे होता तो विंडो डी या विंडो एम करके, डेस्कटॉप को होम स्क्रीन ही कहते हैं, या फिर मैं जिस पीसी में होता तो मैं टी प्रेस करके, या जैसे भी जिस पीसी में जाती, जिस पीसी हमारा आप विंडो की प्रेस करके जिस पीसी में चले जाएं, या डेस्कटॉप पे जिस पीसी वहाँ है आपका कोई भी ब्राउज़र जहाँ भी है, कुल मिला के विंडो की प्रेस करके आप जो सर्च करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप, अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर अपने ब्राउज़र कहाँ रखे हुए हैं, किस ड्राइव में है, डेस्कटॉप में है, नहीं पता है तो विंडो की से सर्च कर लिया, तो ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ रन डायलॉग विंडो आर करें और यहाँ पे लिखें www.gmail.com, कंट्रोल एंटर कर दें। कंट्रोल एंटर करने से एग्जैक्ट एड्रेस पे जाता है हमारा कर्सर। अदरवाइज़ हम एंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र का यूज़ करेंगे तो ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कोई नोटिफिकेशन अगर आ रही है, अगर कोई आ रही है, कुछ HTTP करके बोल रहा है, तो आप एंटर कर दें उस पर, फिर ऑल्ट डी करें। और नहीं आ रही है, ब्राउज़र खुल गया है, तो ऑल्ट डी कर दें सिंपली एड्रेस बार के लिए। और फिर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जीमेल, या पूरा लिख दें www.gmail.com। एंट्री या कंट्रोल एंटर किसी भी तरीके से खोल दें, आपका जीमेल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 इंटरफेस बताए थे, तीनों में से कोई भी आएगा, गूगल जैसा आ सकता है। ठीक है, ये सेम गूगल इंटरफेस जिसमें आपको जीमेल और गूगल अकाउंट आपका अगर पहले कभी डला है या खुला है वहाँ, तो या आपका मौजूद है गूगल अकाउंट आपके सिस्टम के अंदर, पहले कभी आपने यूज़ किया है, तो आप लिंक, जीमेल लिंक गूगल अकाउंट आपका नाम के साथ ज़रूर दिखाएगा। अदरवाइज़ सारे गूगल वाले फीचर जो मैंने आपको बताए हैं वो दिखाएगा। दूसरा चूज़ एन अकाउंट का, और तीसरा क्या बताया है कि डायरेक्ट ऐड अकाउंट का भी ऑप्शन आ सकता है। बहरहाल सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि हमेशा आप कंट्रोल होम करके डाउन एरो या टैब से एक्सप्लोर करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है।
जितना एक्सप्लोर होगा उतना ही अच्छे से आप लर्न कर पाएंगे। खैर मेरे सामने एक चूज़ एन अकाउंट का इंटरफेस आया है, जिसमें कि मैंने चूज़ एन अकाउंट पे क्या किया है, चूज़ एन अकाउंट में मैंने जाके अपना अकाउंट चूज़ किया, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, आया था लिंक बुशरा सार्थक, फिर नीचे डाउन एरो एक बार किया मैंने तो आया bushra.sarthak@gmail.com। यहाँ पे भी लिंक बोला है इसने, लिंक बोलेगा तो आप यहाँ एंटर करेंगे तो लिंक हो जाएंगे आप, तो लिंक बुशरा सार्थक या लिंक bushra.sarthak@gmail.com पे मैंने एंटर किया। यहाँ पे एंटर करते ही इसने पासवर्ड के लिए मुझे नोटिफिकेशन दिया कि पासवर्ड पुट करूँ, मैंने ध्यान से पासवर्ड भी डाल दिया। अब टैप किया मैंने, टैप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन आया, मुझे पता है कि मैंने पासवर्ड ठीक से डाला है, करेक्टली मैं फिल की हूँ पासवर्ड, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ तो फिर अगेन टैप करके शो पासवर्ड आएगा, यहाँ शो पासवर्ड पे एंटर कर दूँगी और यहाँ पे चेक कर लूँगी कि क्या मैंने पासवर्ड ठीक से डाला है, ताकि झंझटों से बच जाऊँ। अगेन एंड अगेन पासवर्ड रॉन्ग बताए कुछ बताए, एक बार चेक कर लेती हूँ। फिर शिफ्ट टैप फिर टैप करूँगी तो आएगा हाइड पासवर्ड, तो हाइड पे एंटर कर देंगे। फिर टैप करेंगे तो नेक्स्ट बटन आएगा, नेक्स्ट पे एंटर कर दीजिए, आपका थोड़ी देर में आपका जीमेल अकाउंट खुल जाएगा। फिर कंट्रोल होम कीजिए, आपको यहाँ पर बेसिक बटन HTML, आपको कल भी बताया था हर बार मांगेगा ये, बेसिक बटन HTML पे एंटर कर दीजिएगा, वरना अदरवाइज़ आपको एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, आप नेविगेशन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो ऑप्शन आएगा कंट्रोल रूम करती बटन बेसिक HTML, और अगर कनेक्शन स्लो है तो ये सारा कुछ प्रोसेसिंग स्लो होगा, याद रखिएगा। बटन बेसिक HTML पर एंटर कर दिया। अब मैं फिर से उसने बोलना शुरू किया लिंक सर्च, लिंक इमेजेस, जिसको मैंने आपको कहा था कि कंट्रोल होम करके आपको टैप से पूरे जीमेल अकाउंट को एक्सप्लोर करना है। क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं कंट्रोल होम कर रही हूँ, और कंट्रोल होम करने के बाद मैंने वो लिंक सर्च, लिंक इमेजेस ऐसे बोलना शुरू किया, लिंक न्यूज़, लिंक प्ले, लिंक यूट्यूब, तो मैंने इतने ही फटाफट एक्सप्रेस किया। देखिए कुछ कमांड याद रखिए, बहुत ज़रूरी हैं जो वेबसाइट में भी काम आएंगी, जैसे कि लिंक के लिए लिंक के लिए क्या? किसी भी लिंक के लिए, विजिटेड लिंक के लिए वी, अनविजिटेड लिंक के लिए यू, ठीक है, और लिस्ट के लिए एल, टेबल के लिए टी, बटन के लिए बी, सी, कॉम्बो बॉक्स के लिए सी, चेक बॉक्स के लिए एक्स, क्या? एक्स, चेक बॉक्स के लिए एक्स, और एडिट फील्ड के लिए ई, ठीक है ना, टेबल के लिए टी है, माफ, हाँ बताया ना मैंने आपको, है ना, और तो इतना तो आप एटलीस्ट आइटम लिस्ट के लिए आई, क्या? आई, तो इतनी कमांड एटलीस्ट आपको याद रखनी है। ये किसी भी जॉब्स एंड वीडियो में ये असल में सेम होंगी, इतनी कमांड सेम होंगी, इसलिए मैंने बताया है। क्या क्या बताया मैंने आपको? एडिट के लिए याद रखिए, रेडियो बटन के लिए आर याद रखिए, टेबल के लिए टी याद रखिए, ठीक है, अनविजिटेड लिंक के लिए यू, विजिटेड लिंक के लिए वी, किसी भी लिंक के लिए के, और सेपरेटर के लिए एस याद रख लीजिए क्योंकि दोनों में कॉमन होता है, और लैंडमार्क के लिए डी, क्या? डी, है ना, और ग्राफिक्स के लिए जी, ग्राफिक्स के लिए क्या? जी, और ये आपका, हाँ, सेमीकोलन एल के जे, के तो लिंक क्या बता दिया, एल से लिस्ट इतना, और सी से कॉम्बो बॉक्स, वी से विजिटेड लिंक हो गया है, और बी से बटन। अब ये क्यू, डब्ल्यू, एन, एम, वाई, ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि ये सेम नहीं होता, ये जॉज और एमवीडी में सेम नहीं होता, और ये जब वेब एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तभी इसकी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत होती है, जहाँ मैं आगे बताऊँगी, लेकिन इतनी चीज़ें सेम है। ई आर, क्या? ERT, UVKLS, DB, ठीक है, CX, ये X किसकी कमांड है? कॉम्बो, वो चेक बॉक्स की, कॉम्बो बॉक्स के लिए क्या है? C, ठीक है,
तो इतनी कमांड आपको याद रखनी है, क्योंकि जॉस और एनवीडिया के साथ ये इतनी सेम करेंगी। और बाकी वाई हो गया, पी हो गया, है ना, ओ हो गया, क्यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, एन हो गया, एम हो गया, इसमें जॉस और एनवीडिया में हल्का सा डिफरेंस आ जाता है और यूज़ में भी डिफरेंस आ जाता है। अभी फ़िलहाल मैंने एक्सप्रेस किया है, एक बार ही करना होता है हमें। चेकबॉक्स की कमांड है एक्स, एक बार एक्स करेंगे किसी भी मेल के लिए, किसी भी चेकबॉक्स के लिए। अगर वो ईमेल पढ़ा नहीं गया है तो उसको बोलेगा चेकबॉक्स नॉट चेक्ड। क्या बोलेगा? नॉट चेक्ड। अब एक बार डाउन एरो करेंगे, तो डाउन एरो करेंगे तो वो बताएगा कि क्या ईमेल है, क्या है, क्या ईमेल है, मतलब कहाँ से वो ईमेल आया है ये बताएगा। और नेक्स्ट अगेन डाउन एरो करेंगे तो उसका सब्जेक्ट बताएगा कि ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, क्या उस ईमेल में कंटेंट है, लिंक करके बोलेगा। तीसरी बार डाउन एरो करेंगे तो अगर कोई अटैचमेंट है तो अटैचमेंट बताएगा, उसमें नहीं है तो वो आपको बताएगा कि कितने बजे कितने मिनट पर ये, कितने टाइम कितने मिनट पर ये ईमेल आया है। समझ में आ गई बात? 1 टाइम एक्स और 3 टाइम्स डाउन एरो। आपको इसकी कोडिंग याद रखनी है, 1x3d, 1x3d, ठीक है। यानी 3 डाउन एरो के लिए डी में यूज़ कर रही हूँ, डी से लैंडमार्क वाला मत कंफ्यूज हो जाएगा। तो 1x3d यानी एक बार ही एक्स करेंगे सिर्फ, और 3 बार डाउन एरो करेंगे, और अटैचमेंट तीसरी बार बता देगा तो 4 बार करेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार एक्स होता है और 3 से 4 बार, अगर अटैचमेंट है तो 4 बार डाउन एरो होगा, और अटैचमेंट नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ एक बार एक्स के बाद 3 ही बार डाउन एरो होगा, जिसमें पहले डाउन एरो में पता चलेगा कि आपको ईमेल कहाँ से आई है, दूसरे में उसमें ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट क्या है, तीसरे डाउन एरो में पता चलेगा कि आपका कोई अटैचमेंट है या नहीं है, चौथे डाउन एरो में आपको अगर वो कह रहा है हैज़ अटैचमेंट, तो चौथी बार डाउन एरो करने में फिर आपको ये पता चलेगा कि वो ईमेल कितने बज के कितने मिनट पर, किस दिन, किस महीने में आई है, ये आपको पता चलेगा। और अटैचमेंट नहीं है तो थर्ड डाउन एरो में ही पता चलेगा। तो आपको लिहाजा याद ये रखना है कि एक बार ही एक्स करेंगे और उसके बाद 3 बार डाउन एरो का, 3 से 4 बार डाउन एरो का यूज़ करेंगे, ठीक। तो पहली बार जब हमने बेसिक बटन को तो हम HTML को तो सेट कर ही चुके हैं, तो कंट्रोल होम किया, हमने एक्स किया है, तो ये आया लिंक DQ यूनिवर्सिटी। एक मिनट, सॉरी, इससे आप एरो करके ना देख के पूरी देखते हैं। कंट्रोल होम किया, एक्सप्रेस किया तो कहा चेक बॉक्स नॉट चेक्ड। क्या है? चेक बॉक्स नॉट चेक्ड। एक ही बार एक्सप्रेस किया है मैंने, सिर्फ एक बार, सिंगल एक्स, 1 एक्स। अब डाउन एरो करूँगी तो मुझे वो ईमेल दिखाएगा किसने भेजी है, ठीक है। तो ये आएगा कि लिंक DQ यूनिवर्सिटी, फिर डाउन एरो किया तो कहेगा बुशरा यू हैव अ 1 वेबिनार लिंक, बुशरा यू हैव अ 1 वेबिनार सजेशन, ठीक है। लिंक करके ये आया दूसरी बार डाउन एरो में। अब मैं तीसरी बार डाउन एरो किया तो मुझे पता चलेगा कि क्या उन्होंने कोई अटैचमेंट भेजा है, तो बोलेगा लिंक अटैचमेंट या बोलेगा लिंक हैज़ अटैचमेंट, ठीक। फिर नहीं है तो यही तीसरी बार में ही मुझे बता देगा कि 10:58 AM या किसी और डेट में आई है, मान लीजिए 16 सेप 12:19 PM, जो भी है वो बताएगा। और अगर अटैचमेंट नहीं है तो तीसरी डाउन एरो में ही बताएगा, ठीक। अब मैंने ये ईमेल पढ़ ली, अब मैंने इसके अंदर अभी गई नहीं हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि फिर दोबारा एक्स करूँगी, मुझे इतनी जानकारी मिल गई। अभी डाउन एरो का यूज़ नहीं करेंगे अब यहाँ पर, फिर सेकंड टाइम एक्स करेंगे। क्या करेंगे? सेकंड टाइम एक्स करेंगे। और फिर मैंने किया तो बोला, क्या बोला, चेक बॉक्स नॉट चेक्स, चेक बॉक्स नॉट चेक्ड। ये एक ही बार एक्स किया है फिर से मैंने। फिर मैंने डाउन एरो किया तो बोला लिंक नौकरी, ठीक है, लिंक नौकरी, यानी मुझे naukri.com से एक ईमेल आया है। फिर डाउन एरो किया अगेन दूसरी बार तो बोलेगा बुशरा
सजेशंस जॉब सजेशंस आर फॉर यू। ठीक है, ये लिंक करके बोला है, लिंक बुशरा जॉब सजेशंस फॉर यू। ठीक, फिर डाउन एरो किया तो वही वाली बात, अटैचमेंट है तो अटैचमेंट बताएगा, नहीं है तो ये बताएगा कि कितने बजे आई है। और अगर अटैचमेंट है तो आपको 4th टाइम डाउन एरो करना पड़ेगा, फिर ये बताएगा किस मंथ में, किस डेट में, किस डे पर, किस टाइमिंग पर एक ईमेल ये वाला आपको आया है। तो ये एक ईमेल पर क्या हुआ, 1 टाइम एक्स एंड 3 to 4 टाइम डाउन एरो। ये याद रखना होगा। किसी एक चेकबॉक्स को पढ़ने के लिए, हाईलाइटेड चेकबॉक्स को पढ़ने के लिए 1 टाइम एक्स एंड 3 to 4 टाइम डाउन एरो। अब मुझे कोई ईमेल पढ़ना है तो जो मैंने 1 टाइम एक्स किया है और फिर डाउन एरो किया है, मुझे पता चल गया ईमेल कहाँ से आई है। फिर डाउन एरो किया सेकेंड टाइम में, लिंक बुशरा यू हैव न्यू जॉब सजेशन, या लिंक बुशरा जॉब सजेशंस फॉर यू। तो लिंक करके जो सेकंड टाइम डाउन एरो करते हैं ना, जिसमें वो कंटेंट बताता है, जिसमें सब्जेक्ट बताता है, उस पे एंटर करना होगा आपको हमेशा। कब, एक बार एक्स करने के बाद 3 से 4 बार हमको डाउन एरो करना पड़ता है, जिसमें हमें ईमेल खोलने के लिए किस पर एंटर करना होगा। जब हम एक्स प्रेस करने के बाद पहला डाउन एरो, फर्स्ट डाउन एरो करेंगे तो पता चलेगा कि वो ईमेल कहाँ से आई है। सेकंड डाउन एरो करेंगे तो लिंक करके बताएगा कि उसका जो कंटेंट है या उसका सब्जेक्ट है ईमेल का, वो क्या है। इसीलिए कहते हैं सब्जेक्ट बहुत अच्छा रेलेवेंट सब्जेक्ट डालिए, ठीक है ना। तो जो लिंक करके सेकंड, जैसे ये DQ यूनिवर्सिटी वालों ने क्या कहा था, लिंक बुशरा यू हैव अ वेबिनार सजेशन। तो लिंक करके बोला ना बुशरा, ये सब्जेक्ट था। इसी तरह इन्होंने naukri.com वालों ने क्या कहा, लिंक बुशरा, दूसरी बार डाउन एरो में तो सब्जेक्ट या कंटेंट ही बताएगा ना ईमेल का, लिंक बुशरा न्यू जॉब्स सजेशन फॉर यू। तो ये यही वाले पर हम एंटर करेंगे हमेशा। एक बार एक्स करने के बाद जो पहला डाउन एरो करेंगे उस पर एंटर नहीं करेंगे, जो सेकंड डाउन एरो करेंगे एक्सप्रेस करने के बाद जो लिंक करके जो सब्जेक्ट जो कंटेंट बताएगा उसी पे एंटर करेंगे। ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। किसी भी चेकबॉक्स को पढ़ने के लिए एक बार एक्स करना होता है, सिर्फ एक बार, और फिर 3 से 4 बार डाउन एरो करना पड़ता है, जिसमें हर हाल में चाहे 3 हो, या बार हो, या 4 बार हो। लेकिन जो सेकंड नंबर का डाउन एरो किया है हमने, उसी में जो लिंक हमारा ईमेल आने के बाद जो पता चला फर्स्ट डाउन एरो में कि ईमेल कहाँ से आई है, सेकंड डाउन एरो में हमें पता चला कि ईमेल का सब्जेक्ट कंटेंट क्या है और बुशरा के लिए क्या भेजा है। तो जो है लिंक करके जो ये आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है आपको सब्जेक्ट या कंटेंट, इसी पे आपको एंटर करना होगा, इसी पे एंटर करना होगा। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल होम करना है और पहले आप करेंगे डाउन एरो से एक्सप्लोर। क्या करेंगे, डाउन एरो से पूरा एक्सप्लोर करेंगे ईमेल को कि ये ईमेल का जो लेआउट है, आपकी जो ईमेल आई है इसका लेआउट है कैसा। और फिर मैं बताऊंगी इजी वे टू रीडिंग ईमेल। तो अभी आप डाउन एरो से एक्सप्लोर कीजिए। सैटरडे की क्लास में मैं आपको, फ्राइडे में हिस्ट्री करवाऊंगी और सैटरडे में बताऊंगी कि आपको डाउन एरो से एक्सप्लोर करने के बाद कितनी देर लगी पढ़ने में। लेकिन मैं एक इजी तरीका बताऊंगी जो आप एंटर करते ही कैसे ईमेल को रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी प्रैक्टिस करें, एक्सप्लोर करें। चलिए आपको फीचर लिस्ट, लिंक लिस्ट सबके बारे में बहुत ज़्यादा तो बाद में बताऊंगी। अभी मुझे अकाउंट को साइन आउट करना है तो मैं इंसर्ट F7 कर रही हूँ। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल रही हूँ, डायरेक्टली एलिमेंट लिस्ट ले लेती हूँ। इसको NVDA एलिमेंट लिस्ट कहता है, जॉज लिंक लिस्ट कहेगा और एलिमेंट लिस्ट कहेगा NVDA। इंसर्ट F7 किया और मैंने SS सिक्योरिटी, सेपरेटर, जो सेव और एस से को जो भी मेरे ईमेल होंगे वो दिखाएगा, और एस से आएगा साइन आउट। क्या आएगा, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी साइन आउट। ठीक है, स्पैम भी आ सकता है, साइन आउट। तो साइन आउट पे मैं एंटर करूँगी और 10 से 15 सेकंड में वो बोलेगा प्लीज़ वेट बोलेगा। तो और 10 से 15 सेकंड में फिर जहाँ आपका ईमेल था, जैसे चूज़ एन अकाउंट का लेआउट था या जो भी था,
जहाँ भी वो आपका जीमेल का लेआउट आपके सामने आया था, जो इंटरफेस आया था, वहीं पे आपका कर्सर वापस आ जाएगा। तो इतना आपने हाउ टू ओपन ईमेल अब ये दे सीखा। अब इजी वे टू रीड ईमेल इन जीमेल ये सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों से एक वादा चाहूँगी, कोई भी वीडियो आए प्लीज़ 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 उसे मिस मत कीजिएगा। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।